सबसे बड़ी समस्या बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, लॉस हो रहा है या फिर बिजनेस आगे ही नहीं बढ़ रहा है, जहां है वहीं स्टक हो गया है, स्वर विज्ञान कैसे हल कर सकता है इसको? सिर्फ छोटी छोटी 5 बातें। सुबह सोकर के उठे, स्वर से पैर रखे, जब अपने घर के दरवाजे से निकले एक्टिव स्वर में निकले, और जब अपने शॉप या अपने जो भी फैक्ट्री है जिसमें भी प्रवेश करे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चल रही हो और उसमें जल तत्व या पृथ्वी तत्व हो, उसमें अपना पैर अंदर रख के और थोड़ा सा उसी हाथ में जल को लेकर के और अपनी गद्दी पे छींटे डाल दे, बस इतना करे। और एक छोटा सा दीपक, जैसा ये दीपक आपने देखा सगुण का, एक दीपक जला दे, सांस को होल्ड करके कि आज मेरा व्यापार बढ़िया चले। और लास्ट में आपको दे रहा हूं सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कि जब जिस ग्राहक से डील करे तो अपने एक्टिव स्वर, जो स्वर चल रहा है, उस व्यक्ति को उस तरफ रख करके और उसी हाथ से जो एक्टिव स्वर है अपना सैंपल दिखा दे, वो लेके आपका सामान जाएगा, वो आपसे कन्वेंस होगा 1000%। और अगर सर कर्जा बहुत बढ़ गया हो? कर्जा के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, दीपावली की अमावस्या या किसी भी अमावस्या को एक काला दीपक जलाए सगुण में। काला दीपक, काली बाती, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल और काले कागज में उस व्यक्ति का पैसे नाम लिख दे, सांस को होल्ड करके और उस दीपक में डाल दे और सांस को रोक करके दीपक को प्रज्वलित कर दे, बस डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। सर एक बड़ी समस्या है चोरी की हुई वस्तु, कैसे पता लगाएं कि कहाँ है, मिलेगी भी या ना मिलेगी, अगर मिलनी है तो कैसे पाएं? देखिए, यदि कोई व्यक्ति जब फोन से आपसे पूछ रहा है, आपसे मिलने नहीं आ पा रहा है, तो फिर यदि आपका फायर एलिमेंट चल रहा है तो मिलेगी ही नहीं वस्तु। स्पेस चल रहा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और टूट फूट के खत्म हो चुकी है। यदि ईयर एलिमेंट चल रहा है तो आपको जो वस्तु है वो नॉर्थ डायरेक्शन में गई है। अच्छा। नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसने उसका स्वरूप बदलने का प्रयास कर रहा है उस समय। सिर्फ सूचना, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी लेकिन वस्तु सही स्वरूप में प्राप्त नहीं होगी। अब यदि वाटर एलिमेंट चल रहा है तो वस्तु किसी नदी जहां पर उसने छिपा के रखी है, दिशा तो वो पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में रखे हुए है, आपके जहां से चोरी हुई वहां से वेस्ट डायरेक्शन में, और जहां पर वो वस्तु छिपा के रखी है या तो वहां पर जलाशय है, कोई नदी है, तालाब है, या फिर स्विमिंग पूल है, डगबेल है, बोरिंग है, और उसने वहां पर छिपा के रख दी है वेस्ट डायरेक्शन में, और मिलने की संभावना पूरी है और जल्दी उसकी खबर मिल जाएगी, पकड़ा जाएगा। अच्छा। बहुत ही जल्दी से, शीघ्रता से ही, और 1-2 दिन में आपको खबर मिल जाएगी। यदि अर्थ एलिमेंट चल रहा है तो उस व्यक्ति ने जमीन को खोद के जमीन में उस वस्तु को गाड़ दिया है और वो उसकी दिशा ईस्ट डायरेक्शन में है। थोड़े समय बाद वो पकड़ा जाएगा, वो सामग्री मिल जाएगी, लेकिन समय लगेगा। वाटर में तत्काल मिलेगी लेकिन अर्थ में आपको थोड़े समय बाद मालूम चलेगा। एक और सवाल सर, आपकी एक्सपर्टीज है ये कि आप स्वर से बता देते हैं कि प्रश्न व्यक्ति क्या लेकर आया है, ये कैसे मालूम करते हैं आप? जब कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आकर के बैठता है तो आप अपना एलिमेंट चेक करिए। यदि वो अर्थ एलिमेंट है तो निश्चित समझ लेना कि वो बिजनेस से संबंधित, बिजनेस में प्रॉफिट या बिजनेस को बढ़ाने की लेकर के, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रश्न लेके आपके पास आ रहा है। और यदि वाटर एलिमेंट चल रहा है आपका तो समझ जाना कि वो सुख शांति के लिए प्रश्न लेके आया है। और यदि फायर एलिमेंट एक्टिव है तो झगड़े, विवाद, कोर्ट कचहरी, इस टाइप के कोई भी प्रश्न लेकर के आपके पास आया है। और यदि एयर एलिमेंट चल रहा है तो समझ लेना कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, यात्रा, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न लेके आया है। और यदि जब आपका स्पेस एलिमेंट चल रहा है तो वो अध्यात्म की कोई चर्चा करने के लिए आया है। तो इस तरीके से आप जानते हैं। हाँ, उसको सब संसार के कोई भी कार्यों से मतलब नहीं है, सिर्फ वो अपनी आत्मा में रमण करना चाहता है। प्रश्न जो लोग पूछते हैं आपसे स्वर विज्ञान के जरिए हल के लिए,
प्रश्न का तरीका क्या होना चाहिए, क्या सिचुएशन होनी चाहिए? जब कोई प्रश्न करता है तो स्वर देवज्ञ कहलाता जो जवाब देता है, स्वर देवज्ञ को अपनी सीट पर शांत मन के साथ स्वस्थ अवस्था में बैठना चाहिए। जब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर ले, उसके अपने आंख बंद करके इष्ट को स्मरण करके और 10 सेकंड रुकने के उपरांत अपनी सांसों का परीक्षण करके उसे जवाब दे देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने भरे स्वर में प्रश्न करता है, चाहे वो प्रश्न शादी का लेके आया, व्यापार का लेके आया, शिक्षा का लेकर के आया या अपने पार्टनर किसी भी कार्य का लेके आया है, यदि जो स्वर जिस तरफ का चल रहा है उसी तरफ से प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है तो उसका जवाब हाँ में दे देना चाहिए। उसका कार्य बनेगा। चाहे वो रोग या डिसीज बीमारी से लेकर आया है तो बीमारी दूर हो जाएगी। और जब खाली तरफ से जो एक्टिव नहीं है नॉस्ट्रिल उस तरफ आकर के खड़े होकर के प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब नो में होता है। उसका कार्य नहीं बनेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी और रोगी है तो रोग ठीक नहीं होगा। वो कल जैसे किसी व्यक्ति ने, मैं कहीं गया था विजिट पर, तब उसने पूछा कि इनको कैंसर हो गया है। अब कैसा क्या है, एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं, लेकिन वो खाली में थे। मैंने तत्काल समझ गया कि ये भले अभी स्वस्थ हैं लेकिन ये 6 माह के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि स्वर की भविष्यवाणी कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल।